हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस हब। आज मैं क्लास 7 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने लेके आया हूँ। उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, आज मैं इसे ख़त्म करूँगा। इसका पार्ट 1 आज आपके पास आएगा। मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगा कि ये जो वीडियो है वो 2 पार्ट में रेडी हो जाए। ठीक है, तो पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो क्लास 7 है उसका एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको आपके दिमाग में क्लियर रखना है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए आज इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का। ठीक है, ये 7 का वीडियो है। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेरे को पढ़ना है बाबू कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। क्लियर। और इसके इफेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, इसके इफेक्ट्स मतलब इसके प्रभाव पढ़ने हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, आराम आराम से पढ़ते चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से। ठीक है, हर एक वीडियो पे टाइम, हर एक कॉन्सेप्ट पे टाइम दूंगा और हर एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से अच्छे से समझना है। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला स्लाइड। ठीक है, सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट को दिमाग में डाल लीजिएगा। ठीक है, वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट, वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें चार्ज फ्लो करे, जिसमें क्या फ्लो करे, चार्ज फ्लो करे, इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो सर चार्ज फ्लो करता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना हम कहते हैं। मतलब हम क्या बोले कि इस धरती पे कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसका साफ साफ मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि द फ्लोइंग ऑफ चार्ज, क्या पता चलता है, द फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब चार्ज का फ्लो करना ही इलेक्ट्रिक करंट होता है, चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे करे। अगर एक वायर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट है, इसका मतलब क्या है कि उस वायर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे हैं। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के तौर पे होते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दिमाग में आ गया। ठीक है, चलिए इसका डिफाइन देखते हैं। अगर आपसे डिफाइन पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या बोलना है। ठीक है, समझ में आया क्या बोलना है। ठीक है, थोड़ा जूम करता हूं मैं, आप देखिएगा, थोड़ा जूम करता हूं। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, बोल रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ, ध्यान से, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट इज द, और जूम करना पड़ेगा, वो स्लाइड हो जा रहा है। हाँ, अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स बोलिए या चार्ज बोलिए, चार्ज जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स ही के तौर पे फ्लो करता है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। ठीक है, थ्रू अ कंडक्टिंग वायर मतलब कोई भी कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट हो रहा है, मतलब उसमें फ्लो कर रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे वायर भी हो सकता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसमें अगर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे, उसी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। क्लियर, पहला चीज। अब दूसरा चीज है कि सर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कहाँ करता है। तो देखो बाबू, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो प्रॉपर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करता है। ठीक है, अगर आपके घर में लाइट बल्ब जल रहा है तो वो एक सर्किट से कनेक्टेड है, तभी वो लाइट बल्ब जल रहा है। और वो सर्किट जो हमेशा होता है वो एक कंप्लीट सर्किट होता है। क्लियर। अब सर्किट क्या होता है सर, इसका क्या बात है। तो एक ऐसा रास्ता, सर्किट मतलब एकदम सुन लीजिए, एक ऐसा रास्ता जिसपे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, उसी को क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लीजिए, अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ, एक क्लोज बंद और एक कंटिन्यूअस पाथ मतलब लगातार पाथ जिसमें क्या करे, करंट फ्लो करे, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि बताओ स्टूडेंट, बताओ बाबू कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, तो हम बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली एक रास्ता है, एक क्लोज रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है। क्लियर। अब इसको और अच्छे से समझेंगे तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूं इसको। ठीक है,
थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ आपको दिख रहा होगा, जूम कर दिया। अब देखिए बेसिकली एक रफ डायग्राम मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट का। देखिए ये मान लीजिए एक वायर है, ठीक है, ये मान लीजिए ये जो मैं ऐसे कर रहा हूँ ये एक बैटरी है, ठीक है, सुना है, और ये देखिए वायर है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए एक बल्ब है, क्या है, बल्ब है, ठीक है। अब ये वायर जो है अगर कहीं से भी छूटा होगा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, कहीं से छूटा नहीं रहना चाहिए, क्लोज कर देता हूँ, अब क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है, अभी स्विच नहीं लगाया हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि इस वायर के अगर बैटरी कनेक्टेड है तो ये चार्जेस क्या करेंगे, फ्लो होगा, क्या होगा, फ्लो होगा, चार्जेस क्या होगा, फ्लो होगा। और ये क्लोज अगर है मतलब पूरी तरीके से बंद है तो ये क्या कर रहा है, करंट को फ्लो करेगा और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में फ्लो करवाएगा, ठीक है। यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से जाएगा, यहाँ आएगा, ऐसे फ्लो करवाएगा। क्लियर, क्लियर। अगर यही पाथ क्लोज नहीं रहता है, मतलब क्लोज नहीं रहने का मतलब क्या सर, तो क्लोज नहीं रहने का मतलब मैं भी समझा देता हूँ कि मान लीजिए ऐसे है और ऐसे है और यहाँ पे बल्ब है, ठीक है, और अच्छे से बना देता हूँ। जैसे ये एक देखिए सर्किट है, ठीक है, ये एक बैटरी हो गया और यहाँ पे ये सर्किट टूटा हुआ है, ठीक है, सर्किट क्लोज नहीं है, ये बल्ब है। तो बताइए क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, नहीं सर, क्यों, क्योंकि मैं बताया ये एक रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, लेकिन ये रास्ता जो है वो क्लोज्ड नहीं है, यहाँ पे वो टूटा हुआ है, तो ये एक क्लोज सर्किट नहीं है, जिस तो यहाँ पे करंट फ्लो पूरी तरीके से नहीं करेगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट ये वो होता है कि एक क्लोज कंटिन्यूअस पाथ, एक रास्ता जिसपे इलेक्ट्रिक करंट क्या करे, फ्लो करे, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, ठीक है, वही होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ से अगर आपको डेफिनेशन लिखना है आप नोट कर सकते हो अपने कॉपी में, हर एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। आप किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो आप यहाँ से कंप्लीट समझ के जाइएगा, ठीक है, क्लियर। तो सर्किट समझ में आया। पहले हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो साफ साफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो हम समझ जाना है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, क्लियर। अब आगे क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है सोर्स। सोर्स मतलब होता है स्रोत, कि सोर्स कहाँ है, इलेक्ट्रिक करंट आ कहाँ से रहा है। तो देखिए बेसिकली अगर कोई भी सर्किट है तो उसमें एक सोर्स रहता है जहां से इलेक्ट्रिक करंट आता है, ठीक है। जैसे एक हम टॉर्च अगर बनाते हैं, एक टॉर्च जो होता है वो उस टॉर्च में लाइट इसीलिए जलता है, अगर उस टॉर्च में हम बैटरी को हटा दे, सेल को हटा दे, तो जब हम सेल को हटा देते हैं तो क्या वो टॉर्च जलेगा, जी नहीं, इसलिए नहीं जलेगा क्योंकि उसका सोर्स है ही नहीं कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करवाता है, जो सोर्स होता है वही फ्लो करवाता है इलेक्ट्रिक करंट। अगर सोर्स नहीं रहेगा तो नहीं फ्लो करेगा। जैसे आपके घर में एक पंखा है तो आपका पंखा तभी चलेगा, आपका पंखा तभी ऑन होगा, हवा देगा जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो करेगा जब आप उसको कोई सोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स दीजिएगा, ठीक है। तो सोर्स क्या होता है, बेसिकली सेल्स जो होते हैं और बैटरीज जो होते हैं वही सर्किट में सोर्स का काम करते हैं, स्रोत का काम करते हैं, जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है। तो सोर्स मतलब यही होता है कि सेल और बैटरीज, सेल सेल्स और cells or batteries provide the necessary energy to push the charge along the path। मतलब सेल और बैटरी होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, मूव करे अपने रास्ते में, जिससे चार्ज क्या करे, मूव करे अपने रास्ते में, ठीक है। बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सोर्स क्या होता है एक सर्किट का, तो आप साफ साफ बोल सकते हैं कि सोर्स वो होता है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, चाहे वो इलेक्ट्रिक सर्किट कहीं कहीं इलेक्ट्रिक सर्किट कोई भी चीज का हो, चाहे आपका घर में एक बोर्ड लगा है जिसमें
जिससे आपका एक पंखा कनेक्ट है, एक बल्ब कनेक्ट है, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है उस सर्किट में, तभी उसमें बल्ब जलेगा, ग्लो करेगा या फिर पंखा ऑन रहेगा। अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा तो वो ऑन नहीं होगा, ऑफ ही रहेगा और बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। और ऑन ऑफ कब करेगा? जब उसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होगा तब। क्लियर हुआ सबको? पहले हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, दूसरा हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, और तीसरा हमने पढ़ा कि सोर्स क्या होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर इसमें कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। 2 सेकंड के लिए, मैं 3 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए आप पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2 सेकंड में रुक जाता हूँ, ये आपको फ्रेम दे देता हूँ ताकि आप लिख सके वीडियो पॉज करके। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट। अब देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक है, तो उसको जब हम लोग बनाते हैं ऑन पेपर पे, जब हम बनाएंगे तो कुछ हर एक का सिंबल होता है। क्या होता है? हर एक का सिंबल होता है। क्लियर? तो वो सिंबल्स को हम लोग को जानना है कि सिंबल्स का कैसा रहता है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए यहाँ पे तो सिंबल्स क्या क्या के रहते हैं ना, बारी बारी से मैं समझाऊंगा, बारी बारी से हर एक सिंबल बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए सिंबल्स जो होते हैं, जैसे कॉमन इलेक्ट्रिकल सिंबल, जैसे भी हम किसी सर्किट का अगर डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे हम सिंबल्स जरूर बनाते हैं। ठीक है, सिंबल्स इसलिए बनाते हैं ताकि मेरे को इजी हो आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा बैटरी है, कौन सा स्विच है, कौन वायर है। ठीक है, तो ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सिंबल से क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, तो वो सिंबल्स पता रहना चाहिए। ठीक है, आपके एग्जाम्स में बहुत आएंगे कि आप एक क्लोज सर्किट ड्रा कीजिए, एक ओपन सर्किट ड्रा कीजिए, आप एक ऐसा सर्किट ड्रा कीजिए जिसमें बल्ब हो, स्विच हो, पूरा कंप्लीट सर्किट ड्रा कीजिए, तो आपको ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि सिंबल्स जानना बहुत जरूरी है। क्लियर? चलिए तो देखिए, पहले मैं जूम करता हूं। जो पहले सिंबल है, सबसे पहला जो सिंबल है वो है इलेक्ट्रिक सेल का। क्या है? इलेक्ट्रिक सेल का। इलेक्ट्रिक सेल वही होता है जो बैटरी होता है, आप में सेल होता है। जैसे आप रिमोट का बैटरी निकाल के देखिए तो वो बेसिकली सेल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल का लाइन जो हम दर्शाते हैं, एक पहले तो एक बड़ा लंबा लाइन ऐसे दर्शाते हैं, ध्यान से देखिएगा, रुक जाइएगा। एक पहले तो ध्यान से, हाँ यहाँ पे देखिएगा, एक ऐसे बड़ा सा लंबा लाइन दर्शाते हैं, ठीक है, जिसमें प्लस लिखते हैं। क्लियर? और एक शॉर्ट लाइन ऐसे दर्शाते हैं जिसमें हम क्या लिखते हैं? माइनस लाइनर है। ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है वो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है। क्लियर? जब भी हम सर्किट बनाएंगे तो एक ऐसे लंबा लाइन ड्रा करेंगे, ऐसे ड्रा करेंगे, एक ऐसे छोटा लाइन ड्रा करेंगे, इससे वायर निकालेंगे। तो ये जो, और यहाँ पे प्लस लॉन्ग वाले, लॉन्ग थिन लाइन पे, और छोटे वाले में क्या? माइनस। तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसे इलेक्ट्रिक सेल हम लोग बनाते हैं। क्लियर? इसमें लिख दिया हुआ भी है, देखिए बताता हूँ, दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए दिखाता हूँ। ये देखिए आप डायग्राम, जिसमें आपका सेल का जो सिंबल है वो दिया हुआ, ये देखिए दिया हुआ है, एक बड़ा है, एक बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम होता है। ये जो डायग्राम है, जाइए ब्लू से हाईलाइट करता हूँ, ये जो डायग्राम है वो इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम है। क्लियर हुआ? सिंबल है। क्लियर? दूसरा, इलेक्ट्रिक सेल के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब का डायग्राम है, अ लूप्ड फिलामेंट इनसाइड अ सर्किल। एक सर्किल रहेगा, ऐसे एक सर्किल रहेगा, उसमें फिलामेंट्स रहेंगे, ऐसे रह सकते हैं। ठीक है, क्लियर? क्लियर? तो देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब का दिखा देते हैं। देखिए फिलामेंट कैसे भी रह सकता है। देखिए ये लाइट बल्ब एक सर्किल है, उसमें फिलामेंट है। बहुत सारे आपको डायग्राम मिलेंगे जिसमें ऐसे भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान ध्यान रखा जाता है, बेसिकली गोल बनाया जाता है, उसमें फिलामेंट्स बनाए जाते हैं। क्लियर? तो ये लाइट बल्ब का क्या है? ये सिंबल है। क्लियर? चलिए पहला हम सिंबल समझ लिए, क्या? इलेक्ट्रिक सेल। दूसरा इलेक्ट्रिक बल्ब। चलिए तीसरे आते हैं। तीसरा स्विच है। स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विच ऑन भी इंपॉर्टेंट है और स्विच
ऑफ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे देखिए, जो स्विच होता है बेसिकली मैं बताता हूँ, क्लोज कनेक्शन होता है। अगर ऑन है तो क्लोज रहना चाहिए, अगर ऑफ रहेगा तो क्लोज नहीं रहेगा, ओपन रहेगा। कैसे सर, वो समझाइए। तो रुकिए मैं समझाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं ड्रा करूंगा, देखिए यहाँ पे मैं ड्रा करूंगा, देखिए अच्छे से मेरा समझिएगा। यहाँ पे जैसे ये ऐसे है, ये जो है ये स्विच है, लेकिन ये ऑफ कंडीशन में। किस कंडीशन में? ऑफ। क्योंकि देखो ये ऑन है, अगर मैं एक सर्किट बनाता हूँ, ये सर्किट मान लीजिए है, तो यहाँ पे देखिए ये कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, ओपन है ये, तो ये ऑफ है, ये स्विच है लेकिन ये ऑफ कंडीशन में है। अब ऑन कंडीशन में कैसे होगा सर? तो 2 मिनट तुरंत कर देता हूँ, देखिए। अब ये देखिए, ये जो है, ये जो है बाबू, ये जो है देखिए ओपन, ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड है मतलब ये ऑन कंडीशन में, ये क्या है? स्विच है जो ऑन कंडीशन में है। ठीक है, तो स्विच का सिंबल मैंने बता दिया, डायग्राम में भी होगा, रुकिए दिखा देता हूँ। देखिए ये जो स्विच है बाबू, ये ओपन है, देख लीजिए ध्यान से, ये क्या है? ओपन है। क्लियर, ये क्या है? ओपन है, ये क्लोज नहीं है, तो ये ऑफ कंडीशन में है। जब इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे तो ये कैसा कंडीशन में हो जाएगा? ऑन में। ठीक है, क्लियर। तो स्विच का पता चल गया। अब है बैटरी। क्या है? बैटरी। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं बताया सेल, और दूसरा चीज एक आ गया बैटरी। सर सेल और बैटरी आपने तो बताया, सेल बैटरी बार बार एक ही टर्म यूज कर रहे हैं, दो वर्ड यूज कर रहे हैं एक ही टर्म के लिए, सेल के लिए बैटरी के लिए। अभी तक बाबू हम लोग सब जानते हैं सेल ही को बैटरी बोलते हैं, लेकिन अगर जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम जैसे रिमोट लिए तो हम पापा बोले बाबू बैटरी ले आओ, तो हम लोग जाते हैं बैटरी ले आते हैं, तो वो वाला बैटरी ले आते हैं, तो उसी को हम लोग सेल भी बोलते हैं। जा बाबू रिमोट का सेल ले आओ, तो वो लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे दोनों का के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। काम दोनों सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन छोटा सा डिफरेंस होता है ये कि से दो सेल्स को मिला के, एक से ज्यादा सेल्स को मिला के ही बैटरी बनता है। और देखिए बैटरी का सिंबल है, वहां पे एक नहीं दो सेल होता है, एक से ज्यादा सेल। देखिए यहाँ पे ये जो है ये बैटरी का सिंबल है। सेल का जो सिंबल होता था वो देखिए एक ऐसे ऐसे होता था, लेकिन जो बैटरी का सिंबल है वो दरअसल ऐसे है। ध्यान से देखिएगा, देखिए ऐसे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन है सेल का, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं। क्लियर? तो बैटरी का सिंबल देख लीजिए, आपके सामने है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर का एक सीधा सिंपल स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, वायर ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है, कनेक्टिंग वायर का सिंबल यही है। क्लियर हुआ? तो ये थे हमारे कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल्स जो यूज होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने में। क्लियर हुआ? पहले हम लोग ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर हम लोग ने पढ़ा कि सर्किट क्या होता है, फिर हम लोग ने पढ़ा कि सोर्स क्या होता है, फिर हमने इलेक्ट्रिक सिंबल्स पढ़ा। क्लियर? चलिए इसको एक और स्लाइड आगे लेके चलता हूं, एक लास्ट पार्ट इस वीडियो का। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रुक जाइए थोड़ा सा, मैं दूसरा स्लाइड, ऐसे जो साइड आ गया ये भी आ गया, ऐसे इसमें इधर नहीं होगा, रुक जाइए, ये इसमें हो जाएगा, ये तो सिंबल्स हो गए। ठीक है, बैटरी, हाँ ये देखिए, पहले सर्किट का डिफिनेशन देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इमेज दिखाऊंगा। इसमें इमेज अटैच नहीं किया हुआ है, मैंने उसमें इमेज अटैच कर दिया था उस स्लाइड में, हालांकि ये स्लाइड ज़्यादा अच्छा है, इसमें कंटेंट ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, देखिएगा, इसको मैं जूम करता हूँ पहले। ठीक है, फिगर मैं दिखा दूंगा, ये इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा। देखिए बोल रहा है बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट दो प्रकार के होते हैं।
ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट कितने प्रकार के होते हैं? दो। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या मैंने बताया, कंटिन्यूअस क्लोज पाथ जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और एक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। तो क्लोज सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। मार्क माई लाइन, सुन लीजिए ध्यान से, कभी भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो क्लोज सर्किट में फ्लो करेगा। ओपन सर्किट में, पूरे सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर। अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम मेरे को इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना है तो वो कंप्लीटली फ्लो करवाना है, तो मेरे को पूरा वो सर्किट में क्लोज, मेरे को वो पूरा सर्किट क्लोज चाहिए, ना कि ओपन चाहिए। क्लियर। कहीं से भी एक बोर्ड या फिर एक सर्किट में कहीं से भी कनेक्शन हट जाता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है, तो वो ओपन सर्किट हो जाता है। क्लियर। तो क्लोज सर्किट क्या होता है? तो क्लोज बेसिकली एक ऐसा सर्किट जो पूरी तरीके से कंप्लीटली बंद हो, खुला कहीं से नहीं है, ओपन कहीं से नहीं है। ठीक है। मतलब एक ऐसा रास्ता जिसमें कंप्लीट पैक्ड रास्ता होना चाहिए, जिसमें ओपन कहीं भी नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं कि क्लोज सर्किट। और उसमें अगर स्विच रहता है वो हमेशा ऑन कंडीशन में रहता है। अगर आप स्विच किए हो तो अभी ओपन सर्किट होता है, स्विच अगर ऑन है, सारा कंप्लीट रास्ता पैक्ड है, ओपन कहीं से नहीं है, तो वो सर्किट क्लोज सर्किट होगा। तो वैसा इलेक्ट्रिक सर्किट जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो और क्लोज्ड हो, उसी को हम क्लोज सर्किट बोलते हैं। क्लियर। दूसरा, वैसा इलेक्ट्रिक सर्किट जो कहीं किसी भी एक पॉइंट में ब्रोकन हो, टूटा हुआ हो, ब्रोकन हो, टूटा हुआ, या फिर ओपन हो, उसको हम ओपन सर्किट बोलेंगे। चलिए इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं स्लाइड पे। हाँ चलिए, बोल रहा है क्लोज सर्किट में द पाथ इज कंप्लीट। हाँ, क्लोज सर्किट में जो रास्ता होगा वो कंप्लीट रहेगा। स्विच इज इन द ऑन पोजीशन, स्विच हमेशा ऑन पोजीशन रहेगा। और कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज रहेगा तभी उसमें अगर बल्ब अटैच है तो वो ग्लो करेगा, नहीं तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दूसरा, ओपन सर्किट देखिए, ओपन सर्किट में है कि द पाथ इज ब्रोकन, किसी ना किसी एक पॉइंट में ओपन सर्किट के किसी ना किसी एक पॉइंट पे जो पाथ होगा, रास्ता होगा, वो ब्रोकन होगा या फिर ओपन होगा। क्लियर, समझ में आया सबको। और जो स्विच रहेगा वो ऑफ पोजीशन पे रहेगा। ठीक है। और उससे करंट फ्लो नहीं करेगा, कभी भी ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। अब थोड़ा सा इसका डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है। हाँ देखिए, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये जो है, ये जो स्लाइड्स हैं, ठीक है, इसमें देखिए दो है, पहला है दूसरा, ये दोनों में मैं पूछूंगा कि ओपन सर्किट कौन सा है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे कनेक्शन है, स्विच है, जो कैसे स्विच है तो ऑन कंडीशन में स्विच है, जो ऑन कंडीशन में, ऑफ कंडीशन में नहीं है। स्विच पूरी तरीके से ऑन, ये बल्ब है, ये क्या है, सेल है, और ये क्या है, स्विच है। ये स्विच कैसा कंडीशन में, ऑन। अब देखिए ये पूरा सर्किट जो है वो क्लोज है कि नहीं, सब तरह से बंद है कि नहीं। आप ये नहीं देख लीजिएगा, ठीक है, ये नहीं देखिए सर ये तो खुला है सर, नहीं ये नहीं, ये क्या है, सेल का सिंबल है, ये सेल का सिंबल है। ठीक है। बाकी कहीं से देखिए ये बंद है नहीं, मतलब ये कैसा सर्किट है, क्लोज सर्किट। अब आ जाइए दूसरे डायग्राम में, दूसरे डायग्राम में आ जाइए। ये बल्ब है, एक यहाँ बल्ब है, और ये स्विच है। ये देखिए स्विच ऑन कंडीशन में कि ऑफ कंडीशन में, स्विच जो है ऑफ कंडीशन में। मतलब यहाँ पे जो है एक रास्ता है जहाँ पे जाके सर्किट टूटा हुआ है, ऑफ कंडीशन में है, मतलब अलग है। मतलब ये कैसा सर्किट है, तो ये ओपन सर्किट है। ये कैसा सर्किट है, ये ओपन सर्किट है। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए और दिखाता हूँ स्लाइड, यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, सेल है, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे बल्ब है, और देखिए पूरा सर्किट में कहीं से आपको ओपन दिख रहा है, तो हाँ सर एक जगह से दिख रहा है, ये जो स्विच है
वो ऑफ कंडीशन में है, इसीलिए ये जो सर्किट होगा वो कैसा सर्किट होगा, क्लोज की ओपन, क्लोज, क्लियर। और यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो सर्किट है ये देख लीजिए, ये सेल है सर, ये स्विच है और ये बल्ब है और कहीं से ओपन नहीं है, मतलब ये कैसा सर्किट है, क्लोज सर्किट है। और चलिए एक देख लेता हूँ, यहाँ पे बताना है, देखिए ये एक सर्किट है और ये एक सर्किट है, कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज है। यहाँ देख लीजिए, सेल है, स्विच है, बल्ब है, कहीं से ओपन टूटा हुआ, कहीं से नहीं ओपन नहीं, कहीं से, मतलब ये क्लोज सर्किट है। और यहाँ देख लीजिए स्विच जो है ऑफ कंडीशन में, ये मतलब ओपन सर्किट है। क्लियर, क्लियर। चलिए क्लियर। तो यहाँ हमने पढ़ा आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पहला स्लाइड में, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, सर्किट पढ़ा और सोर्स पढ़ा। दूसरा आज हमने पढ़ा सिंबल, इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंबल। और तीसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ठीक है। अब कल हम बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, कल हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में पूरी तरीके से समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो कल नेक्स्ट पार्ट इसका आ जाएगा। अगर आप एक वीडियो देख रहे हो तो आप डेली एक बार सुबह, डेली एक बार कम से कम तो दोपहर 2 बजे आप एक बार ओपन कीजिएगा मोबाइल, और मोबाइल ओपन करके चेक कीजिएगा कि वीडियो जो है सत्यम सर ने अपलोड किया कि नहीं। आप नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर भी आप एक बार चेक हमेशा कीजिएगा कि सत्यम सर का कोई वीडियो आया कि नहीं, और वीडियोस को कम्प्लीटली देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, बैठिएगा, सब पढ़िएगा, क्योंकि जो फ्यूचर है वो आपका, आपके हाथ में है। बाकी आप, अगर आपका फ्यूचर खराब हो रहा है तो कोई दूसरा आपको कोई कुछ हेल्प करने नहीं आएगा, कोई बताने नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर करना है, एक अच्छा फ्यूचर बनाना है, तो आपके लिए पढ़ाई उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी खेलना है, जितना ज़रूरी एंटरटेनमेंट है, ठीक है। तो आप अपने पढ़ाई को भी उतना ही टाइम दीजिए, ठीक है। तो आप वीडियो को देखा कीजिए, और साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी कॉन्सेप्ट्स में, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू भी समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। दैट्स ऑल, आज के लिए इनफ है ये। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट को वीडियो में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक थैंक यू, जय हिंद।